तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आर एंड एम्पायर में। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलेंगी रियल एस्टेट, फाइनेंस, गवर्नमेंट के आने वाले रूल्स और लीगल वर्क से रिलेटेड। जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि PMAY कब लागू हुआ, PMAY के नियम क्या है, PMAY से रिलेटेड हमें किन नियमों का खासकर ख्याल रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हम बात करेंगे PMAY से रिलेटेड होने वाले फ्रॉड के बारे में। वैसे तो PMAY स्कीम को लागू हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और ये स्कीम लागू हुई थी 15 जून 2015 को, लेकिन 2015 से लेके 2016 तक इसकी जानकारी और क्राइटेरिया बहुत ही कम लोगों को मालूम था, इसीलिए उस समय बहुत ही कम लोगों ने इसका लाभ उठाया। लेकिन उस समय जो PMAY अमाउंट थी वो थी 2,20,000 से लेके 2,22,000 तक। लेकिन अब हम आज की बात करते हैं कि आज PMAY की सब्सिडी की अमाउंट है कितनी। आज जो PMAY की अमाउंट है वो है 2,67,000 और ये डिवाइड होती है 4 क्राइटेरिया में। फर्स्ट है EWS, सेकंड है LIG, थर्ड है MIG और फोर्थ है HIG, जिसे आप MIG2 भी कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है EWS और जो सेकंड है LIG, इसमें आपको सब्सिडी अमाउंट सेम मिलती है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख के अंदर है, 3 लाख के अंडर है। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 25,000 है, तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं और आपको सब्सिडी मिलेगी 2,67,000 और आप फ्लैट परचेस कर सकते हो 30 स्क्वायर मीटर तक का। अब सेकेंड क्राइटेरिया है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इनमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम सालाना 3 लाख से लेके 6 लाख के अंदर है। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 25,000 से ऊपर और 50,000 के अंदर है, तो आप इस क्राइटेरिया में बैठते हैं और आप फ्लैट परचेस कर सकते हैं 60 स्क्वायर मीटर तक का, जो कि आपके इनकम के हिसाब से काफ़ी है और आपको सब्सिडी मिलेगी 2,67,000, सेम एज इट इज़ EWS की तरह। अब बाकी रहे 2 क्राइटेरिया MIG और HIG। जो MIG में आते हैं, मतलब जिनकी इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख तक है सालाना, उनको सब्सिडी अमाउंट अलग है। उनकी सब्सिडी अमाउंट है 2,35,000 और वो फ्लैट परचेस कर सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर तक का, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। इसमें आप 3 BHK तक का फ्लैट परचेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी है। अब लास्ट वाला है वो है HIG, हायर इनकम ग्रुप। इनमें वो लोग आते हैं जिनकी इनकम मंथली 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक है, मतलब सालाना इनकम 12 लाख से लेके 18 लाख तक, और इनको सब्सिडी की रकम मिलती है 2,30,000। लेकिन ये फ्लैट परचेस कर सकते हैं 200 स्क्वायर मीटर तक का, मतलब 2,000 स्क्वायर फुट से भी ज़्यादा बिल्टअप एरिया। अब आप ये जान चुके हैं कि ये 4 क्राइटेरिया में डिवाइड होती है हमारी इनकम कितनी है और हम किस क्राइटेरिया में बैठते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके नियम क्या है। इसके सिंपल 2 ही नियम हैं जो आपको सावधानी रख के बरतने हैं। पहला नियम है कि जो कोई भी सब्सिडी का लाभ लेना चाहता है और वो सब्सिडी के अंतर्गत लोन कर रहा है, तो उसको लोन में और एग्रीमेंट में या कहें सेल डीड में महिला का नाम डालना ज़रूरी है। ये आप कह सकते हैं कि ये स्कीम खाली महिला को ही लागू है। इसका दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी इंसान सब्सिडी लेना चाहता है, उसके नाम पे और उसकी फैमिली के नाम पे इंडिया में, भारत में कोई भी पक्का हाउस, पक्का घर नहीं होना चाहिए। अब आप एक कैसे
पता लगा सकते हैं कि हम सब्सिडी में बैठेंगे। आप मान लीजिए कि आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड नहीं हैं, तो आपके मदर और फादर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मीन्स लैंड नहीं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन फ्लैट या घर नहीं होना चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हैं और आपके मदर फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि एक फैमिली मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रंस। तो आप अब ये जान चुके हैं कि क्राइटेरिया में बैठने के लिए कौन से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अब आप मान लीजिए कि पीएमवाई सब्सिडी में आप लोन करते हैं, लेकिन आप एग्रीमेंट में आपकी मदर का या वाइफ का मीन्स महिला का नाम नहीं डालते हैं, तो आपका लोन तो हो जाएगा सब्सिडी में, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रूल में नहीं बैठते हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि एग्रीमेंट और लोन में महिला का नाम ज़रूर डालें। अब क्राइटेरिया और रूल जानने के बाद हम ये जानेंगे कि हमें किन फ्रॉड से बच के रहना है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं लोन ट्रांसफ़र करूँगा, मेरा हाउसिंग लोन दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे पीएमवाई सब्सिडी मिलेगी। जी नहीं, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई ये कहता है कि कुछ फ़ीस दे दो या मुझे 20,000 रुपीज़ दे दो या मुझे 30,000 रुपये दे दो, मैं आपको सब्सिडी दिलवा सकता हूँ, तो ये झूठ है। अगर आप रूल में नहीं बैठते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, और अगर आप रूल में बैठते हो तो आपको 101% सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए कि आप सारे रूल्स में बैठते हो और आपको सब्सिडी नहीं मिली है, 6 महीने हो चुके हैं सब्सिडी नहीं मिली है, 9 महीने हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके हैं, तो भी आप इंतज़ार करिए। आप बैंक में जाके एक बार इंक्वायरी कीजिए या वेबसाइट पर जाके आप चेक कीजिए, आपको सब्सिडी का लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके लोन अमाउंट में से सब्सिडी ज़रूर माइनस होगी, लेकिन बाहर के फ्रॉड से बचें। लोन ट्रांसफ़र अगर आप करोगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर कोई भी आपको यह कहता है कि इतनी अमाउंट पेड करने के बाद या उसको इतने पैसे देने के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, तो भी ऐसा नहीं है। आप बैंक में जाके एक बार पूछ लीजिए कि आपकी सब्सिडी का स्टेटस क्या है। और मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाले ये कहते हैं कि हाँ जी आ जाएगी या फिर अगले महीने आ जाएगी, क्योंकि सब्सिडी देने वाली बैंक नहीं, एनएचबी और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एनएचबी को अमाउंट देती है, वो अमाउंट आपकी बैंक को एनएचबी देती है, फिर आपके लोन अमाउंट में से वो सब्सिडी माइनस होती है। तो थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 3 मंथ में ही आ जाती है, कभी कभी 6 मंथ लगते हैं, तो कभी कभी क्लाइंट को 13 मंथ में भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन आपको सब्सिडी मिलती है। अब बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको आधी सब्सिडी भी मिली होगी, तो ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट परचेस किया है जिसका काम 50% या 70% ही हुआ है, तो इन केसेस में आपको सब्सिडी 2 पार्ट में आ सकती है। तो बिल्कुल ना घबराइए कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी या मुझे 1 लाख ही सब्सिडी मिली है तो बाकी की अमाउंट नहीं मिलेगी। हाँ, आप फॉलोअप ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर में, आपको सब्सिडी पूरी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि पीएमवाई सब्सिडी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएमवाई सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आपको नहीं मिली है, 10 या 12 महीने हो चुके हैं, तो उसे कैसे ट्रैक करते हैं, उसकी वेबसाइट और यूज़ कैसे करते हैं, डिटेल में मैं एक पूरा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। सो आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें RN एम्पायर को। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयत्न करेंगे। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, RN_एम्पायर, ये हमारा इंस्टाग्राम का ID है। अगर आपको कोई भी डाउट हो फाइनेंस रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप हमें इस ID पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्टे सेफ एट योर ओन होम।